हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी एंड माय नेम इज वाईके रस्तोगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो दिस इज द सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, हम क्या इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस है, किस तरीके की हम लोग स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखेंगे, है ना, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बाद सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। थर्ड टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायंसी एंड फ्लोटेशन। फिफ्थ टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट है डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। देन सेवेंथ हम लोग पढ़ेंगे नॉचेज एंड वियर्स। फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू नोजल, कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक मशीन्स। सो ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, जिस पैटर्न में ये लिखे हुए हैं इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होगा, सेकेंड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन सरफेसेस एंड देन बायंसी एंड फ्लोटेशन। ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद में जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे वो फ्लूइड डायनामिक्स के होंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, देन डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, नॉचेज एंड वियर्स, फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू नोजल एंड डायमेंशनलेस नंबर्स, और लास्ट में हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स भी इसी में पढ़ेंगे। हालांकि कई जगह ये एक नया सब्जेक्ट बन जाता है फ्लूइड मशीनरी, लेकिन हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है एज ए टॉपिक जो है वो ट्रीट करेंगे और इसी में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग इस सीरीज जो है लेक्चर सीरीज फ्लूइड मैकेनिक्स का लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। हम इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब कुछ हम लेके चलेंगे, है ना। और पूरा इसको करेंगे, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ में हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, आखिर ये सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे मैंने अभी बात की थी फ्लूइड स्टैटिक्स की और फ्लूइड डायनामिक्स की, काइनेमेटिक्स की बात की थी, तो हम लोग इन टर्म्स के बारे में जानेंगे क्या क्या आखिर इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, है ना, क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होता है, तो बहुत बेसिक डिफिनीशन है। इनिशियल स्टेज पर जब फ्लूइड की डिफिनीशन लिखी गई तो उस जगह पर ये लिखा गया कि द सब्सटेंस विच हैव फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, बहने की योग्यता। तो जिन पदार्थों में बहने की योग्यता होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, आप लिक्विड देख सकते हैं, है ना, आप गैस देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इन्हें अलाउ करते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। तो जिन पदार्थों में बहने की योग्यता होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। एंड मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशन
अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरियस फोर्सेज। ठीक है, तो हम बेसिकली मैकेनिक्स जो है उसमें फोर्सेज और उसका जो इफेक्ट है वो स्टेशनरी बॉडीज और मूविंग बॉडीज के ऊपर हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, मैं एक छोटी सी लाइन में आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ओके, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the behavior of fluid at rest as well as in motion। तो अगर फ्लूइड रेस्ट में है या मोशन में है तो उस फ्लूइड का किस तरीके से व्यवहार होगा, किस तरीके का बिहेवियर होगा, उसका जो स्टडी होता है, उसको जो डील करता है, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपने देख लिया कि जब फ्लूइड रेस्ट में है और फ्लूइड मोशन में है, ठीक है, तो हम लोग उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो दैट सब्जेक्ट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो दो पार्ट आपने ऊपर डिफिनीशन में ही देखा है कि दो पार्ट्स कौन से हैं, है ना, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, ठीक है, एंड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं ये जो है, जबकि फ्लूइड जो है वो रेस्ट में होता है तो हम पढ़ते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स। और यहाँ पर जो है दो आ जाते हैं, फर्स्ट है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली तीन पार्ट में आप इसको पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स के केस में जो फ्लूइड है वो आपका स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड जो है वो आपका मोशन में है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स की डिफिनीशन को समझा है, वैसे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, स्टेबल, ओके, एट रेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया फ्लूइड स्टैटिक्स। तरल स्थैतिकी कह सकते हैं हिंदी में, जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे फ्लूइड स्टैटिक्स इज मोर बेटर। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहां तक आप डिफिनीशन समझ लीजिए इसको, है ना, ओके, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्लूइड स्टैटिक्स? दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। सो बहुत सिंपल सा है फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो हम लोग इसको बोलते हैं तरलों की शुद्ध गतिकी, तरलों की शुद्ध गतिकी। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है? तो आपको पता है जब भी कोई चीज मोशन में होती है, जब भी कोई वस्तु, कोई बॉडी या कुछ भी मोशन में कब होगा? व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होता है वो किसी भी चीज के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर मैं सॉलिड बॉडीज की बात करूं तो सॉलिड बॉडीज में निश्चित रूप से कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स होता है मोशन की डायरेक्शन में, है ना, तभी वस्तु जो है वो मोशन करती है। तो सिमिलरली जो है फ्लूइड भी जो है जब मोशन में होते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। ठीक है, ये प्रेशर फोर्स हो सकता है और भी कई तरह के फोर्स है, मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा टोटल 5-6 तरह के फोर्सेज होते हैं जो फ्लूइड के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि देयर आर सम फोर्स, ओके, ड्राइविंग फोर्स, ओके, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो मोशन में होता है। तो अगर हम मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं
उन्हें बिना कंसीडर किए हुए, उन्हें बिना लिए हुए और इसके मोशन का स्टडी करते हैं, फ्लूइड के मोशन का स्टडी करते हैं, तो हम उस साइंस को कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड in motion without considering forces responsible for motion, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है? सो दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो मोशन के लिए जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उन बलों को बिना कंसीडर किए हुए यदि हम फ्लूइड के मोशन का स्टडी करते हैं तो वो स्टडी हमारा कहलाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की। सो व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स, इधर देख लेते हैं इस तरफ। सो फ्लूइड डायनामिक्स, सो जैसा कि आपने देखा कि काइनेमेटिक्स में आपने देखा हिंदी में एक वर्ड लगा हुआ है शुद्ध गति की। शुद्ध का मतलब हम गति का सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन हम गति किसके कारण आई है उन फोर्सेज का स्टडी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड आया है शुद्ध गति की, तरलों की शुद्ध गति की, दैट इज नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर हम उन रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज को भी कंसीडर करते हुए अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट साइंस इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड in motion with the forces causing motion। ठीक है, मोशन जिसके कारण आया हुआ है उन फोर्सेज के साथ में जब हम फ्लूइड के मोशन के बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो हम ऐसे साइंस को बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फोर्स जो है वो लेने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं, फोर्सेज का भी स्टडी करेंगे, मोशन का भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ मोशन का ही स्टडी करेंगे लेकिन फोर्सेज का स्टडी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपका जो फ्लूइड है दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम स्टैटिक कंडीशन में जो फ्लूइड है हमारे पास में उसके हम बिहेवियर का स्टडी करते हैं, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, किस तरह से हम अपने सिलेबस को आगे लेके जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके। उसके बाद में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से आगे कितनी ब्रांचेज जो हैं वो डेराइव होती हैं। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेज आपने देखा डेराइव हो रही हैं, एक फ्लूइड स्टैटिक्स है और 2 ये आपकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स है। तो अलग अलग हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। सो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि हमारा पहला टॉपिक था, आपने सिलेबस में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है सिलेबस पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको मेरे साथ पढ़ने में भी आसानी होगी कि कौन सा टॉपिक जो है वो अब मैं लेने वाला हूं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा आइडिया मिलता रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, है ना, और थोड़ी थोड़ी देर पर वीडियो को पॉज करके जो भी मैं यहाँ पे डिफिनीशंस वगैरह दे रहा हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे और आपकी एक अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।